सो वेलकम बैक। देखिए लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी लेंस मेकर्स फार्मूला और उसके डेरिवेशन की, और आपको याद होगा कि जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था वो फार्मूला था लेंस मेकर्स फार्मूला था 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, आपने यहां पर 1μ2 लिखा था, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। कुछ किताबों में आपको AμG भी मिल जाएगा, उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, मतलब साफ है, मतलब ये कि हमारा जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और जहां वो रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। अगर मैं यहां लिख दूं इसकी जगह AμG, क्योंकि लेंस किसका होता है? बेसिकली ग्लास का। ठीक है, जब ग्लास का लेंस है और रखा कहां हुआ है? एयर में, तो जो जहां रखा हुआ वो मीडियम तो पहले आएगा। ठीक है, और जो रखा हुआ वो मीडियम बाद में आएगा। यानी लेंस रखा हुआ है जो कि ग्लास का है, किस मीडियम में रखा हुआ है? एयर में। ये बात ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले में हम जो लिख रहे हैं। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि AμG को अगर लिखना है जो कि किसके बराबर हो जाता है? μg/μa के, क्योंकि इसकी जरूरत हमें पढ़ने वाली है, इसकी जरूरत हमें पढ़ने वाली है। अब देखो कैसे समझने, यहां पे आज का जो डिस्कशन है वो इस बात को लेकर के है कि हम कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। चलो, केस फर्स्ट। देखिए, अगर लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μg है या μ2 है, उसको आपने ऐसे मीडियम में डुबोया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μg से कम है। इफ μ1 इज लेस देन μ2, μ1 इज लेस देन μ2। ठीक है, क्योंकि μ2 जो लिया है हमने किसको लिया है? ग्लास को, और μ1 किसको लिया? बेसिकली एयर को। जब तक μ1 जो है μ2 से छोटा रहेगा, ठीक है, तब तक लेंस का जो नेचर है वो नहीं बदलेगा। द नेचर ऑफ द लेंस विल नेवर चेंज, विल नॉट चेंज इन दिस सिचुएशन। सो नेचर ऑफ लेंस will not change. It means convex remains as convex and concave behaves like concave. There is no change in the nature. ऐसा नहीं होगा कि convex है तो concave हो गया, concave है तो convex हो गया। No, ठीक है, nature remains the same. अच्छा, अब जरा देखो, लेंस अगर एयर में है और उसी लेंस को अब हमने पानी में डाल दिया। ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, अप्रॉक्स 1 मानते, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। ठीक है, जब लेंस ग्लास लेंस को जब वो एयर में था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 था, एयर का 1 था, और जब उसी ग्लास लेंस को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है उसको हमने वाटर में डुबो दिया, तो अभी देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का भी ग्लास से कम है, तो नेचर तो नहीं बदलने वाला, लेकिन फोकल लेंथ पे फर्क पड़ेगा। फोकल लेंथ में क्या होगा? फोकल लेंथ विल इंक्रीज। ठीक है, एंड एफ विल इंक्रीज। ठीक है, जरा देखते हैं कैसे, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, ये मैं टिक करूंगा अभी। ठीक है, इन दोनों में से क्या होना चाहिए इसको हम अभी देखते हैं। जरा देखिए, जब लेंस हमारा एयर में है तो फॉर्मूला है F1/FA इक्वल्स टू, यहां पे आप लिख सकते हैं μg माइनस μA ओवर μA 1/r1 माइनस 1/r2। यही है ना? ठीक है,
अब लेंस को आपने किस में कर दिया, और इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो म्यू जी अपॉन म्यू ए आ रहा है। म्यू जी का सपोज करो म्यू जी हमारा कितना है 1.5 और म्यू ए कितना होता है भाई 1। तो इन चीजों को जब इसमें लगाओगे तो 1 अपॉन एफ ए, ठीक है, एफ ए का मतलब हो गया फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर। तो म्यू जी अपॉन म्यू ए -1 है जो हमारा ये फॉर्मूला था। तो ये कितना हो गया 1.5 माइनस 1, ये हो जाएगा ना 1.5 माइनस 1, और बाकी चीजें ऐसी रही। इसका मतलब ये जो रिलेशन है, ये जो डिफरेंस है, ये कितना आ गया 0.5, और बाकी ब्रैकेट की चीजें ऐसी रही। 1 अपॉन एफ ए इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, एक बात तो ये समझ लीजिए। अब हमने इसी लेंस को पानी में डाल दिया, ठीक है, ठीक है, व्हेन इन वाटर। अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, ठीक है, 1.33 होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन के लिए मान लीजिए मैंने इसको 1.3 मान लिया और ये हमारा 1.5 होता है, ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए और आपके समझ में आसानी से आए। अब अगर मैं इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर में देखता हूं, फोकल लेंथ वाटर में देखता हूं, जब इसे मैं पानी में डुबोऊंगा तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी 1 अपॉन एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहां था म्यू जी माइनस म्यू ए अपॉन म्यू ए, यहां हो जाएगा म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू ओवर म्यू डब्ल्यू। ठीक है, बाकी ब्रैकेट की चीजें 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 एज सच बना रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, देखिए हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि नेचर पे तो बदलाव नहीं हुआ, लेकिन क्या फोकल लेंथ पे क्या बदलाव हुआ, विल द फोकल लेंथ इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ठीक है, अब जरा देखते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू माइनस म्यू डब्ल्यू, तो म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू कितना हो गया 1.5 माइनस 1.3 0.2 हो गया, ओवर म्यू डब्ल्यू हो गया आपका 1.3, पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हो आप, तो 2 अपॉन 13 आ रहा है, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 1 अपॉन FW। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, यहाँ पे भी 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 था, लेकिन यहाँ 0.5 जिसको आप 1/2 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, 1/2 भी आप लिख सकते थे। तो एक इक्वेशन यहाँ पे है, एक इक्वेशन वो है, तो इसे आप पहली कह दीजिए, इसे आप दूसरी कह दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या करें, जस्ट टेक द रेशियो, दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड कर दी, यानी फर्स्ट को सेकंड से या सेकंड को फर्स्ट से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो नाउ डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, सो ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, तो देखिए करेंगे इसको, तो 1 ओवर एफ ए, ये पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ डब्ल्यू ओवर 1 इज इक्वल्स टू, रेशियो लोगे तो यहाँ 1/2 बचेगा और यहाँ 13/2 हो जाएगा, इंटू 13/2। ठीक है, ये कितना हो गया 13/4, 13/4 हो गया। जब 13/4 हो गया तो एफ डब्ल्यू ओवर एफ ए इज इक्वल्स टू 13/4, यहाँ से एफ डब्ल्यू जब निकालेंगे तो 13/4 ऑफ एफ ए, यानी फोकल लेंथ वाटर में, फोकल लेंथ वाटर में क्या हुई 13/4। ठीक है, 4 3 या 12, फोकल लेंथ इन एयर की लगभग 3 गुनी हो गई, लगभग 3 गुनी हो गई। इसका मतलब क्या हुई, इट विल इंक्रीज। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन हमने देखा कि अगर हम लेंस को ऐसे मीडियम में डिप करें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, जब तक अपने से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वो रहेगा तब तक उसका नेचर नहीं बदलेगा, लेकिन फोकल लेंथ में बदलाव होने लगेगा, फोकल लेंथ विल गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, जैसे ही हमने यहां देखा कि क्यों इंक्रीज करेगी, ये चीज आप यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं। अब देखिए क्या होगा अगर जिस मीडियम में आप उसे डिप कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो।
ठीक है। सो इफ सेकेंड केस, so if म्यू लिक्विड जो भी है इज ग्रेटर देन म्यू जी, ठीक है। अगर जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप लेंस को डुबो रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो, ठीक है। तो याद रखो, नेचर विल चेंज, नेचर ऑफ द लेंस विल चेंज, यानी अगर लेंस हमारा पहले कॉन्वेक्स था तो अब वो कॉनकेव हो जाएगा, और अगर लेंस पहले कॉनकेव था तो अब वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। मीन्स द नेचर गेट्स रिवर्स्ड। इसके बाद अगर बात करें फोकल लेंथ की, तो पिछले केस में फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही थी और यहां फोकल लेंथ क्या होगी, इट विल डिक्रीज, अपोजिट हो गया ना, ठीक है। नेचर बदल गया, यानी जिसकी पॉजिटिव फोकल लेंथ थी वो नेगेटिव हो गई, ठीक है। अब इसको भी ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि इसको आप ट्राई करें जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है। लिक्विड में इक्वेशन चलो मैं आपकी हेल्प के लिए बना देता हूं। 1/, अगर लेंस हमारा एयर में था तो फॉर्मूला क्या था, म्यू जी माइनस म्यू ए ओवर म्यू ए 1/R1 माइनस 1/R2, यही था ना। अब हमने लिक्विड में इसे डुबो दिया, 1/FL इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू जी माइनस म्यू एल ओवर म्यू एल इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू टू, म्यू एल ग्रेटर देन म्यू जी, तो यहां पे आप आसानी से देख के पता कर सकते हैं, जब हमारा भाई म्यू एल जो है क्या है, बड़ा है म्यू जी से, तो ये नेगेटिव आने वाला है ना, साइन कैसा आएगा इसका, नेगेटिव, और जब साइन नेगेटिव आएगा तो नेचर इसका चेंज हो गया। इसी तरीके से अगर हम डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई करें, कोई वैल्यूज लेकर के देखें, तो आप समझ पाएंगे कि फोकल लेंथ में क्या फर्क आ रहा है, एंड इन दिस सिचुएशन द फोकल लेंथ विल डिक्रीज, ठीक है। तो ये आपका सेकंड केस है। एक तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग केस और कर लेते हैं, एक मैजिक दिखाते हैं आपको। देखिए जो तीसरा केस है बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हमारे पास एक ग्लास लेंस है और उस ग्लास लेंस को हमें एक सॉल्यूशन में डालना है, और सॉल्यूशन में डालने के बाद वो ग्लास लेंस आपका गायब हो जाता है, ऐसा हो सकता है क्या, ठीक है। आपके पास एक लेंस है, लेंस को आपने किसी सॉल्यूशन में डाला, किसी लिक्विड में डाला, और लेंस गायब हो गया, आप देख रहे हैं लेंस नहीं दिख रहा, ऐसा हो सकता है, होता है। अगर ऐसा हो जाए तो इसी को मैजिक बोल देते हैं, ठीक है। सो कब ऐसा होगा, व्हेन इट विल हैपन, it will happens only when the refractive index of that solution of that medium is equal to the refractive index of the lens, ठीक है। So if case third, if mu l is equals to mu g, अगर mu l लिक्विड का, जिस लिक्विड में आप ग्लास लेंस को डुबो रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, लिक्विड के बराबर हो, ठीक है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक सा हो। अब लेंस को आपने उस लिक्विड में डाल दिया, क्या होगा, म्यू एल जब म्यू जी के बराबर होता है तो जरा फॉर्मूले की हेल्प से देखते हैं। 1/F इक्वल्स टू होता क्या है, ए म्यू जी, ठीक है, और म्यू जी ओवर म्यू एल माइनस म्यू एल, यही है ना, 1/R1 माइनस 1/R2। तो म्यू एल को म्यू जी के बराबर कर दिया आपने, इसका मतलब ये पार्ट जीरो हो गया। यू हैव 1/F इज इक्वल्स टू 0, और जब 1/F 0 है तो F कितना हो गया, इनफाइनाइट, यानी हमारे लेंस की फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो चुकी है। और जब लेंस की फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो चुकी है, इट मीन्स इट विल बिहेव लाइक अ प्लेन ग्लास प्लेट। वो कैसा हो जाएगा, प्लेन ग्लास प्लेट जैसा। और
जिस मीडियम में वो डुबोया गया है उस मीडियम में वो डिसअपियर हो जाएगा, यू आर नॉट एबल टू सी दैट। ठीक है, सो लेंस बिहेव्स लाइक a plain glass plate, will behave like a plain glass plate। ठीक है, देखो भाई लेंस प्लेन ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करने लगा, एंड इट विल डिसअपियर, ये भी लिख सकते हो आप, इट विल डिसअपियर इन द सॉल्यूशन, इन द लिक्विड। ठीक है, तो हमने 3 केसेस करे और तीनों केसेस में आपको क्लैरिफाई हुआ होगा कि क्या सिचुएशंस होंगी अगर लेंस को अपने से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डुबाया जाए, अपने से ज़्यादा में डुबाया जाए या अपने के बराबर में डुबाया जाए। इन तीनों सिचुएशंस में आपने देखा किस तरीके से लेंस के नेचर में बदलाव आ सकता है, किस तरीके से लेंस डिसअपियर हो सकता है। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस कई बार आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दी, पूछिए बताइए नई फोकल लेंथ क्या है, नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। देयर आर मेनी मोर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।